नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह पॉलिटी का सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो पॉलिटी का सिलेबस है वह आर्ट्स वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके पॉलिटी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं 10 से 12 क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, किस टॉपिक से, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो आर्ट्स ग्रुप के होता है 50 प्रश्न आपके आते हैं आर्ट्स ग्रुप से। और आर्ट्स ग्रुप में जो आप सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, वो भी विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं वह महत्वपूर्ण है। ठीक है। टॉपिक जो है हमें ये भी देखना होता है कि कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है। क्योंकि अगर सही तरीके से हम स्टडी नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का कोई औचित्य नहीं होता है। पढ़ाई उतनी ही करनी चाहिए जितनी कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं टॉपिक को मैंने चुना हुआ है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पूछे गए हैं। ठीक है। यानी कि जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में टॉपिक यहाँ पे तैयार किया हूँ। पहला टॉपिक आपका है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। इसमें आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे और भी इसमें टॉपिक रहते हैं, जैसे कि 1600 ईस्वी का राजलेख चार्टर, उसी प्रकार से 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 का था। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कि आपका 1833 का जो राजलेख है उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन की बात किया जाए जो पूछे जाते हैं वह अंतरिम सरकार जो गठन हुआ था 1946 में, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन के प्रकार के बारे में पूछे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे क्वेश्चन मैं आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था, या फिर इस क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। सेकेंड टॉपिक है आपका प्रीएम्बल एंड सिटीजनशिप, यानी कि उद्देशिका और नागरिकता। और उद्देशिका और नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह बहुत ही थोड़ा डीपली पूछे जाते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन अब आपका जो कंपटीशन का लेवल है वह थोड़ा सा हाई होता जा रहा है। ठीक है। दिन प्रतिदिन आपका जो लेवल है वह हाई होता जा रहा है, इसीलिए आपके लेवल के हिसाब से मैं यहाँ पर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को कराऊंगा। तो सभी लोग जरूर हमारे सेशन को अटेंड करिएगा डेली। और आप अगर बात किया जाए कि प्रेमा और सिटीजनशिप से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था, या फिर संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे थोड़ा डीपली में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा, और इन्हीं सारे क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस सेट के द्वारा कराऊंगा, और उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। अगला टॉपिक जो आपका है वह है कि फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार, यानी कि समता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित क्या अधिकार है, मूल अधिकारों से असंगत जो विधियां उनके बारे में, स्वतंत्रता का क्या अधिकार है। ठीक है। और उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अधिकार है। तो इन सभी से संबंधित आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इससे तो सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो अगर इनमें हम बात करें कि देखिए, जैसे कि नीति, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझ लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट यहाँ पे आपको पढ़ाई करने वाले मिल जाएंगे। तो नीति निर्देशक तत्व का एवं मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये आपके इसका हिंदी मीनिंग होता है। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो मूल कर्तव्य क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक के तत्व होते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है, प्राचीन स्मारकों से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। और इस प्रकार के जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है
कि द यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स कि संघीय कार्यपालिका, अर्थात कि जो संघ में जो रहते हैं उनके बारे में, जैसे कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, इन तीनों के बारे में ही आपको इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में पूछें तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे कितनी मिनिमम उम्र होनी चाहिए, या फिर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति है वह रीति क्या है, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति व महाभियोग कब लगाया जाता है और कब वह महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक आपका है कि यूनियन लेजिस्लेचर, यानी कि संघीय विधायिका, अर्थात कि लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा के क्या क्या मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर लोकसभा की क्या शक्तियां हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, और ये धन विधेयक कहाँ पारित होता है, या फिर धन विधेयक और सामान्य विधेयक में क्या क्या अंतर है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी होता है कि शून्यकाल में क्या क्या होता है, यानी कब लगाया जाता है और कब शुरू होता है, शून्यकाल से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं, उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, या फिर उनकी मिनिमम उम्र क्या होती है, उनकी सैलरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। अगला टॉपिक आपका है द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका, अर्थात जैसे इसमें राज्यपाल से संबंधित पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जैसे जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, तो गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा आपके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि सीएम से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इन दोनों ही से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। जैसे गवर्नर से अगर क्वेश्चन बात किया जाए तो राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, क्या राज्यपाल का सैलरी क्या होता है, वही मुख्यमंत्री जो होता है उसका चुनाव कैसे होता है, या फिर उसकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, या फिर जैसे मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। अगला टॉपिक आपका है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसी समितियां हैं, तो कौन कौन सी समितियों ने यहाँ पे सिफारिश की थी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो लागू किया जाए, और किसके शासनकाल में ये लागू हुआ था, और जैसे BR मेहता समिति है उसने क्या क्या उसने सिफारिश की थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। वहीं जो पंचायतों में आरक्षण होता है वह किसके द्वारा लागू होता है, या फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन है उसे लागू किया गया था, ठीक है, या फिर जो रूरल और अर्बन है उसको किस अनुच्छेद में लागू किया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। अगला टॉपिक आपका है कि द इंडियन जुडिशरी, यानी कि भारतीय न्यायपालिका, अर्थात कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने जजों की संख्या होती है, या फिर मुख्य जज की नियुक्ति कौन करता है, या फिर मुख्य जज जो होता है CJI, ठीक है, जिसे हम लोग CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी नियुक्ति कौन करता है, या उसको शपथ कौन दिलवाता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य कह सकते हैं कि चीफ जज होता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वह कितने उम्र में रिटायर होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछे सकते हैं। या फिर पूछ सकता है कि जो मुख्य जज होता है CJI उसकी सैलरी कितनी होती है। सैलरी और उम्र से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक आपका है कि रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी कि संघ और राज्य का जो मध्य संबंध है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि जो वित्तीय संबंध है उसके बारे में, योजना आयोग से संबंधित क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। संघ की सूची क्या है, राज्य की सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, इन तीनों सूचियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सूची से संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि रेलवे किस सूची में आता है, ठीक है। वहीं अगर पूछ दिया कि जो कृषि है वह कृषि किस क्षेत्र में आती है, बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं या सॉफ्टवेयर होता है वह किस क्षेत्र में आता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपको कि सूची से संबंधित, यानी कि जो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट है इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक आपका है वह है कि सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट,
फिर उसके बाद इलेक्शन यानी कि निर्वाचन संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो राजभाषा है उससे संबंधित, जैसे संघ की राजभाषा क्या है, किसी राज्य की राजभाषा क्या है, जैसे पूछ दिया कि मध्य प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है या फिर उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज में पूछा जाएगा। उसके बाद आपका आता है इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि जो कह सकते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन आपात उपबंध यानी कि आपातकाल कब लगाया जाता है, आपातकाल कौन लगा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया जाता है, किसके सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इमरजेंसी प्रोविजन में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा कि अभी तक वर्तमान समय में कितने संविधान संशोधन किए गए हैं और किस, जैसे जम्मू कश्मीर जो अलग हुआ है लद्दाख से, उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा अलग किया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा उसे मतलब यूटी बनाया गया है, ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये थी आपकी जो सिलेबस है आपका, ठीक है, पॉलिटी का। तो पॉलिटी का सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दिया है और इसके अलावा मुझे पूरी गारंटी है, आपको देता हूँ कि इनके अलावा कोई भी आपके क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से नहीं पूछे जाएंगे। तो इन 15 जो टॉपिक है पॉलिटी को, इनको पूरी तरह से 5 से 6 महीने आपके पास हैं और इन 5 से 6 महीने में पूरी तरह से तैयार कर लेंगे तो आपका गारंटी है कि आप एक अपनी सरकारी सीट को पक्का कर लें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पर कि आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर फीडबैक दीजिएगा और आप लोग का फीडबैक जो होता है वही मेरे लिए एक संजीवनी होता है, एक तरह से संजीवनी आपका फीडबैक है मेरे लिए, क्योंकि आपके फीडबैक के द्वारा ही मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं कवि क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।